एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसा कि बहुत सारा बंदों का कमेंट आया है कि भैया जो फिजिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो लाओ, जो फिजिक्स में मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है, फिजिक्स में पासिंग मार्क होने की भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पासिंग मार्क भी नहीं आ रहा, 20 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, कोई बंदे के कोई वो भी नहीं आ रहा है, फिजिक्स बहुत वीक है बंदों का। तो मैं उस पर फिजिक्स से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ गया हूँ कि कौन कौन चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, ये करके जाएगा तो तेरे नंबर आएंगे। ठीक है, ये करके अगर चल गया तो मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे कि 40 या 45 नंबर तो बिल्कुल आने ही है फिजिक्स में। अगर अच्छे से करके गया, जो मैं टॉपिक बताऊंगा हर चैप्टर का नाम लूँगा भाई ज़्यादातर, तो तुम ये मत समझना कि भाई आप पूरा चैप्टर का नाम ले लिए है। उसमें मैं टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक तो एटलीस्ट देख के जाना है, इसका डेरिवेशन देख के जाना है, ये देख के जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिस पर तू फोकस करना है। ठीक ना, तो चल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसे बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि तुम्हें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अच्छा से आना चाहिए। ठीक ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जो पैरेलल स्लैब वाला होता है, बहुत सारा पैरेलल स्लैब जो नहीं होता, बोला जाता है पैरेलल स्लैब में डेविएशन 0 होता है। तो एडवांस इस पर बहुत एडवांस क्वेश्चन उठाता है। एक कॉन्सेप्ट पे बहुत उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्या पता कि बहुत सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा तुम्हें। ठीक है, और इधर से रेज आ रही है, अब क्या हो रहा है कि पूछ देगा डेविएशन, पूछ देगा तो डेविएशन 0 ही होता है, क्योंकि और स्नेल्स लॉ कहीं से कहीं वैलिड होता है, कैसा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैरेलल में हो, वेरी कर रहा हो, फंक्शन एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो, ये जान लेना डेविएशन 0 ही हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना, उस पर बहुत सारा मैं दिखाऊंगा। अभी तुम्हें पास्ट ईयर लेके आया हूँ मैं एनालाइज करके, इसलिए मैं बोला हूँ पास्ट ईयर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, तुम्हें धीरे धीरे वीडियो में समझ में आया। KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये करके ही जाना। ये क्या है कि तुम एक करेगा फिजिक्स में तो केमिस्ट्री में भी तुम्हें हल्का सा फायदा देगा। दूसरा भी कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिसिटी करके जाना है। मॉडर्न फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है कि वो अल्फा डीके बीटा डीके नहीं होता, वो उस पे फोकस करना है। मैं मानता हूँ कि वो अल्फा डीके बीटा डीके सबको आता ही आता है, ये मेंस लेवल का टॉपिक है। ये नहीं आ रहा तो एडवांस छोड़ दे, फिर मैं सीधा बात बोलूंगा। तो यहाँ पे दिलासा नहीं देना। साउंड वेव में देख, साउंड वेव मैं पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये वेटेज वाले चैप्टर है। तो साउंड वेव नहीं पढ़ा, डॉपलर इफेक्ट देख लेना। डॉपलर इफेक्ट में वो चीज देखना तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लास्ट में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये सब चीजें देख लो इसमें। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वेलोसिटी सोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो होता है वो अलॉन्ग द लाइन होता है। हो सकता है एडवांस गेम खेल दे कि 30 डिग्री पे तुम्हें दे दे, दोनों का एक 30 डिग्री एक उधर 60 डिग्री पे जा रहा है। तो जब तुम फ्रीक्वेंसी निकाल रहा होगा दोनों अलॉन्ग द लाइन होता है, रिलेटिव मोशन के अलॉन्ग होता है। तो ये ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें एडवांस है जो खेलता है, तो ये सब पे वर्क करना तुम्हें। साउंड वेव हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बोलूंगा ये मोस्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको करके ही जाना है। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरह बहुत वेटेज वाले चैप्टर हर एक साल 4 या 5 सवाल में मान के चल के आना ही आना है। ये 2 चैप्टर जो अच्छे से कर लिए तो तेरे मान के चल के 20 या 25 नंबर बनेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बना देगा। एक आध 2 5 है तो 1 2 तो मान ले टफर साइड आता ही आता है। 3 करके जाएगा तो मान ले 4 नंबर का आया, 3 नंबर का आया, 10 नंबर तो इसी से फिक्स है ना तेरा। ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है 3 4 आता है, उससे 10 नंबर ले ले, 20 नंबर, यही 2 चैप्टर दे रहे हैं तुम्हें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसा है कि अकेला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है, कोई चैप्टर होता है ना जैसे RBD पूरा मैकेनिक्स मिक्स हुआ पड़ा है, वैसा नहीं है। समझा? तो स्टैटिक्स में मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिस पर ज्यादा फोकस करना है तुम्हें। डाइपोल शुरू के फोर्स वाला तो हर एक को आता है, फोर्स बैलेंस करने वाला वो हटा दे, क्योंकि फोर्स बैलेंस भी आना चाहिए। क्योंकि मैं देखा था कौन सा ईयर में क्वेश्चन एक हेक्सागोन दे दिया था, उस पर 6 चार्ज दे दिए थे, अब पूछ दिया था कि एक चार्ज हटा दिया था, बोला था नेट बताओ, उसमें 4 ऑप्शन से कभी कभी खोल दिया था कि कोई अलग चार्ज रख दिया, कल अलग चार्ज रख दिया। ये इजी है, ये आने चाहिए तुम्हें, ये फ्री के नंबर। एडवांस मैं बोल रहा हूँ ना कि 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इजी मॉडरेट टफ। 3-4 क्वेश्चन पूछता है जो रैंक डिसाइड करती है बंदों को हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो रैंकर के लिए होते हैं। अपन मीडिएटर है, इजी तो कर ही लेगा, मीडिएटर होते हैं 10-15, उसमें से कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, तो उसी पे फोकस करना। 1 घंटा 18 क्वेश्चन पे नहीं देने तुम्हें, 1 घंटा 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन पे देने हर एक सब्जेक्ट में। सब बंदा बोलता है कि 18 क्वेश्चन भैया 5 ही 7 क्वेश्चन 1 घंटा बना। एडवांस में बहुत है 10 क्वेश्चन, अगर तुम बना ले रहे हो सही तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेसी से बना, जो भी बना जो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स पे फोकस करना है। मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक ना, इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा कि एडवांस इससे पूछता है। हर एक साल मैं दिखाऊंगा तेरे प्रूफ के रूप में। सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछता है, तो ये ध्यान रखना। जैसे देख एक सॉलिड कोन वाला होगा, एक Q1 है एक Q2 है, इसमें से इसमें जा रहा है नंबर ऑफ फ्लक्स, तो पूछ देगा कितना Q1 अपन Q2 का रेशियो पूछ देगा, या मॉड Q1 अपन मॉड Q2 का रेशियो पूछ देगा। तो इसका फार्मूला सिंपल होता है Q/2ε1 माइनस cos थीटा फ्लक्स का। तो ये फार्मूला रटना है तुम्हें, फोकस करना है कैसे लगता है, ऐसा नहीं कि रट के चल गए। अब रट के चल गए तुम्हें पता ही नहीं कैसे अप्लाई करना है, वहां रट के भी गया क्वेश्चन नहीं बन रहा, रोएगा बैठ के। फार्मूला रटने के साथ तुम्हें देखना है कि अप्लाई कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी बातें, एंगल कौन सा लेते हैं, हाफ एंगल कौन सा एंगल होता है कौन का, ये एडवांस का फेवरेट है। तू कोई सोल्यूशन मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें तो लगेगा कि हाँ भैया ये इजी है। वेव कंपलसरी नहीं है। वेव स्ट्रिंग वेव का क्या सीन है ना यार, कि स्ट्रिंग वेव से तुम्हें सवाल एक ही आएंगे या आएगा भी, और थोड़ा नहीं भी करके कोई दिखा रहा करना चाह रहा है स्ट्रिंग वेव से, तो तू रेजोनेंस वाला जो पार्ट है ना, जो नहीं होता कि पानी डाल दिए कितना फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, एक 1 एंड ओपन है, एंटी नोड, ये वाला पोर्शन देख सकता है मेरे ओपिनियन में। एक मैं बोलूंगा कि 11th में आते ही बच्चा अच्छा से पढ़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे एक सवाल हर एक साल होता है, तू जाकर पेपर देख लियो, तू खुद एनालाइज करेगा। एक सवाल होता है 4 नंबर का फ्री, और कुछ नहीं करेगा, यह है कि एकदम इजी
नहीं पूछता मेंस लेवल का, पूछता ऐसा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो जी ग्रेविटी था, हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें GY4 हो गया, तब रेंज बताओ। तो थोड़ा सा घुमाएगा, तुम्हें इसमें डेरिवेशन पे फोकस रखना है कि रेंज कहां से डिराइव हुआ था, टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से डिराइव हुआ था, छोटी छोटी चीजें ये सब, ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं है, तो ये फ्री के नंबर है, इस पे फोकस करना। एडवांस इतना तो घुमाएगा यार। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि EMF EMI में क्या है कि इमोशनल EMF ILB जो लगता है फोर्स, ये एकदम फेमस क्वेश्चन है, हर एक टीचर तुम्हें क्लास नोट्स में करा रहे हो। पटरी है, उस पे एक रोड रखा हुआ है, V वोल्टेज अप्लाई कर दिए, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस पे फोर्स लग रही है, मूव कर रहा है, उसका ये बताओ होता है। क्लास नोट्स में क्लास नोट्स पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोल रहा हूँ ना। अगर क्लास कहीं से किया है अच्छे टीचर से तो उनका नोट्स पढ़ के जाइए, क्लास नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इधर उधर मुंह मारने की जगह तो क्लास नोट्स पे फोकस कर देगा ना तो बहुत फायदा करेगा तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ पेपर दे, जो चैप्टर गलत हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो EMF से टॉपिक तुम्हारा गलत हो गया, EMF टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया रेलवे वाला ही, मान लो ये क्वेश्चन जो फेमस है ये गलत हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या कर तू, दिक्कत की बात नहीं, फिर क्या करके तो पास्ट ईयर देख, उसमें क्वेश्चन आया, थ्योरी खोल, नोट्स छोड़, क्लास नोट्स छोड़, ऐसा क्वेश्चन देख सर ने कैसे कराया था, एनालाइज कर, फिर से उसे क्वेश्चन को जाके देख, फिर समझ में आएगा तुम। अगला बार जब तू थ्योरी रिवीजन कर रहा होगा ना तो 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देगा उस पर, तो माइंड में घुसेगा, अच्छा मैं ये गलती कर रहा था। ऐसे EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी वो फेमस क्वेश्चन ही है कि अल्फा पार्टिकल फेंक दिया, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉनो जो भी फेंकना फेंक दिया, वो बोल दिया कि इसका रेडियस है जो इतना है, इसका रेडियस इतना, मल्टीपल करेक्ट में पूछ देगा कि ये इसका रेडियस क्या है, रेशियो पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें लग रहा होगा आसान, ठीक ना, तो इससे एडवांस पूछता है, बिल्कुल पूछता है। तो इस पे फोकस तुम्हें करना। डर रहे हो ना तुम कि भैया होगा कि नहीं होगा एडवांस, अरे बिल्कुल होगा भाई, तू मैं बता रहा हूँ जे कर तू, समझा। अब बैठा रहेगा खाली सोचता रहेगा कि भाई मोटिवेशनल वीडियो देखें, लास्ट में 2 मिनट मोटिवेट होगा, फिर पढ़ेगा भी नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, भूल जाएगा। सच्चाई है, इसे हटना नहीं है। मैं गलती जो किया हूँ वो बता रहा हूँ। मैं भी लास्ट में बहुत कम पेपर दिया क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मन नहीं करता है बिल्कुल। जितना तो लास्ट में हम लोग सोचते हैं ना कि 1 महीना आएगा तो पढ़ेंगे, 1 महीना आता जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ हवा नहीं लगता, और कुछ नहीं हवा लगता तो हम लोग छोड़ देते हैं। सच्चाई यही है कि हर एक बंदा पढ़ना चाहता है, हर एक बंदा कॉपी खोल के बैठता है पढ़ने के लिए, जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। यहीं पे नहीं छोड़ना होता है। अब तुम्हें मैं ये सब जो मॉडर्न चैप्टर है जिसका नाम लिया उसे मैं एडवांस में दिखा रहा हूँ, पास्ट ईयर में कैसे कैसे सवाल आए देख तू। ये देख, जैसे कि 2020 के पेपर 1 में 2020 का इसलिए मैं जान के लिया हूँ, मैं अभी 2020, 22, 23 ही लिया हूँ क्योंकि जो हमारे अभी नज़दीकी है ना वही लिया हूँ, लेटेस्ट पेपर मैं लिया हूँ, ठीक ना। 2020 इसलिए लिया कि वो टफर साइड था, वो मैं दिला रहा हूँ कि टफ पेपर में भी देख ड्यूएबल क्वेश्चन होते हैं, तो डरना नहीं है, समझा। तो वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, फील दिला रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देख 15 क्वेश्चन नंबर 15 देख, मैं बोला था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पे फोकस करना, डाइपोल के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये दोनों में क्या है कि सब लोग फार्मूला रट के चल जाएंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पे, ये नहीं करना है। जनरल याद करना है कि जनरल क्या होता है, थीटा एंगल पे जनरल क्या करेगा ना, तो जनरल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KP/RQ √1/3 cos स्क्वायर थीटा, शायद मेरे को इतना पता है। तो क्या होता है कि जब थीटा बराबर 0 पुट करेगा तो एक्सियल पे आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेगा तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो ये फोकस करना है, जनरल तुम्हें याद करके जाना है। ऐसे ही होता है पोटेंशियल का कुछ KP cos θ/r², समझा। कुछ होता है देख लेना, तो जो भी फार्मूला होगा। अब इसमें तू देख, ये 15 क्वेश्चन देख कितना आसान है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही सवाल है, पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, टफ पेपर था 2020 का। फिर देख तू, मैं इसमें क्या पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। डाइपोल रख दिया ओरिजिन पे, एल डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज का मास का स्प्रिंग से अटैच था, उसे स्ट्रेच करके रख दिया। अब क्या हुआ कि डाइपोल के कारण यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आया, उस पर फोर्स लगा, क्यू उधर, KX इधर लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ है। अब क्या किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए। तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या है कि SHM करेगा, तो SHM करेगा तो उसी का शायद लगता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कुछ टाइम पीरियड पूछा है, फेमस क्वेश्चन है। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चल SHM पढ़ा होगा तू, तो SHM मैंने शायद लगता है नाम नहीं लिया, SHM तुम्हें आना चाहिए। मैं बोलूंगा कि SHM आना चाहिए, बेसिक कैसे टाइम पीरियड निकलता है, क्या क्या निकलता है, उससे कैसे T/2π√m/k होता है, कहाँ से आता है, ये सब देख लेना। ये हर एक चैप्टर में घुसा देगा SHM हर एक में, फ्लूइड मैकेनिक्स सब में घुसा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या क्या डिस्प्लेस किया। K बराबर फोर्स बराबर KX के फॉर्म में लिया, K को m⍵² लिख दिया, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो बोल रहा भैया आपने मुंह से हवा में कर दिए, करने में क्या होगा, करने में टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा तुम, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे गलती भी देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है बहुत सारा, तो इससे पे ध्यान, कैलकुलेशन मिस्टेक हमें सुधारना भी है, तो टाइम वहाँ लगेगा। मैं 2 मिनट में बोल के निकल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें करने में 7 मिनट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो लेंदी से डरना नहीं है। बाकी सवाल आगे एडवांस में बन नहीं रहे, जो बनने लायक है वो तो कम से कम कर लें। हमें 18 क्वेश्चन नहीं करना, हमें 10 ही क्वेश्चन करना, लेकिन उसी में हमें 20 या 30 नंबर लाने हैं। एक पेपर में तू अगर 20 नंबर भी ले आ रहा है, दोनों पेपर मिला के 40 नंबर हो गया। 20 नंबर के आते हैं, ड्यूएबल आते हैं, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। दूसरा देख, थर्मोडायनेमिक्स में बोला था 16 देख तू, 16वां क्वेश्चन नंबर। इसमें बोल रहा है कि एक P1 V1 पे है। अब क्या किया कि शायद 4V1 और 32V1 दो प्रोसेस में हम कर दिया, आइसोथर्मल आइडियोबैटिक में एक्सपेंड कर दिए। तो बोला है कि जो W/W2 का रेशियो बताओ। सिंपल है यार, ये नहीं आ रहा KTG थर्मोडायनेमिक्स में, तू तो क्या समझा, ये तू खुद करके देखे क्वेश्चन, अगर नहीं हो रहा तो तू समझ जा, फिर एडवांस बहुत खतरा है तेरे पे। सच्चाई है, क्योंकि मैं कितना बढ़ावा दूंगा कि हाँ भाई हो जाएगा, पढ़ भी नहीं रहा, नंबर भी नहीं आएगा, तो एक दिलासा देना नहीं है ना। सच्चाई हो, तू पेपर में बैठ कर रोएगा, उससे अच्छा अभी मैं बताऊँ 18 क्वेश्चन देख, मैं फ्लक्स वाला बोला था ना तुम्हें, 18 क्वेश्चन कि सॉलिड कोन वाला। इसमें क्या बोला कि एक डिस्क लिया, उसमें बोला कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है डिस्टेंस पे,
यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं तो ये क्या बोला कि एक आर रेडियस का स्फीयर लिया, हेमिस्फीयर, उसके अंदर डिस्क है पूरा कंसेंट्रिक। एक और डिस्क लाया जो R/4 रेडियस का है। तो R/4 रेडियस का है तो R रेडियस का डिस्क है, R/4 रेडियस का एक नया हेमिस्फीयर है। तो उसको जब कंसेंट्रिक मिलाएगा तो डिस्क बाहर चल जाएगा भाई। R/4 वाला जो बाहर वाला पोर्शन होगा, R/4 से R वाला, वो बाहर होगा उस, ठीक ना। तो जो इंटीग्रेट करके तू चार्ज जो निकालेगा डिस्क का, तो R/4 का जो अंदर होगा Q अपने एप्सिलॉन कर देगा, ये फ्लक्स आ जाएगा स्फीयर से पास होने वाला। और उसमें तो पूरा डिस्क ही है तो पूरा R तक इंटीग्रेट करेगा, इसमें R/4 तक इंटीग्रेट करेगा। दोनों का चार्ज आ गया तो ∅1 आ जाएगा, Q1 अपने एप्सिलॉन, ∅2 आएगा Q2 अपने एप्सिलॉन। दोनों का रेशियो ही पूछा है, मैं बोला ही था यही पूछते Q1/Q2 या मोड Q1/Q2। तो सॉलिड कौन बोला, हमें याद रखना है ये चीजें, इस पे फोकस करना ब्रो। मैं ये बस फील दे रहा हूँ तुम्हें कि हाँ पेपर क्यों देना है। पेपर देने से क्या है कि तुम्हें पता चलेगा, ये ईयर का दे लिया तू आगे यही सवाल तुम्हें रिपीट होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भैया सही बोल रहे थे बात। ये देख मैं बोल रहा हूँ कि आरबीडी में फेमस क्वेश्चन है ये सब। आरबीडी अगर तू पढ़ना चाहता है, कोई बंदा आरबीडी से डरता है, तो आरबीडी में मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे फोकस करना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कौन सी प्योर रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों करना है तुम्हें देख यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऐसा ही आता फेमस मतलब नोट्स में ऐसा क्वेश्चन टीचर कराता है। हर एक ऐसे ही आरबीडी में आता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक रॉड है, वर्टिकल है, हल्का सा जेंटली पुश किए, θ=60 हुआ तब बता दे ओमेगा, जो भी पूछना भाटे हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सब पूछना तो पूछ देगा। इसका एकदम सेम पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है। अगर नोट्स पढ़ा है फेमस क्वेश्चन है आएगा ही आएगा। नोट्स देखना है क्या करना है तुम्हें 10 दिन में ये पता होना चाहिए। पास्ट ईयर देगा पता चल जाएगा तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स से आया कौन सा, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं हम लोग। यार तुम ये मेंस लेवल का सवाल है, रियलिटी बता रहा हूँ, मेंस लेवल का सवाल है। अगर तू ये कर लेगा तो मेंस में किया ही होगा। तो ये नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दे, क्योंकि तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, मैटर कुछ अगर आ भी नहीं रहा, इजी चैप्टर है वो भी नहीं तो पढ़ रखा है, तो नंबर कहाँ से उठने को उम्मीद तू करे, ठीक है। तो ये पढ़ ले 5 मिनट या 6 मिनट का कहीं यूट्यूब वीडियो से, अगर नहीं भी पढ़ा है तो देख ले कैसे निकलता है बाइंडिंग एनर्जी। फिक्स पैटर्न है कि ऐसे निकालते हैं, डेल्टा एम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, E=ΔMc², ऐसे करके इसका फिक्स है कुछ, मेरे को पता है, मैं अभी ध्यान नहीं होता इसको निकालते मेरे को पता, लेकिन कि ये ईजी है इसलिए मैं तेरे को ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। तीसरा देख ले कैपेसिटर का, इतना आसान क्वेश्चन है कि जब मैं सोल्व किया था ना, मैं पेपर दे रहा था जिस समय, तो जब मेरा आंसर आया था ना तो मैं रुक गया था 2 मिनट यार, कि ऐसे कैसे हो सकता है, एडवांस इतना आसान कैपेसिटर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो भाई एडवांस कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछता है, अगर तेरा कॉन्सेप्ट सही है, सही कॉन्सेप्ट से तू आंसर लाया तो डरना नहीं है तुझे, ठीक है। आंसर लिखना है, एडवांस इजी क्वेश्चन पूछते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है कि देखना पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन आया, 3 पैरेलल या 4 पैरेलल में 2 सीरीज में, वो एक वैलेंट निकाल कर तुम्हें चार्ज निकालना है, कितना स्टोर करेगा C3, ठीक है। तो ये देखना है तुम्हें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बोला हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हल्का सा देख पूछ दिया, खेल कर दिया। अब यहाँ पे रॉड है, इंक्लाइंड है 2π/3 एंगल पे, अब पूछा कि इधर कितना इसका इमेज है जो अल्फा बनाएगा, तो इसको 2 कंपोनेंट ले ले, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का एक खेल ले, हॉरिजॉन्टल के एक खेल ले, एक वर्टिकल का खेल ले, वहाँ पे आएगा tan θ लगा दे। तो सिंपल है, तुम्हें बस ये है कि तुम्हें दिमाग में डेरिवेशन चलना चाहिए। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला तुम्हें यहाँ पे नहीं काम करेगा, तुम बेसिक चीज़ें देखे हो ना कि ऐसे हुआ था, ऐसी चीज़ें आती हैं तो तुम आसानी से कर लेगा। थोड़ा डेरिवेशन से कम ध्यान देके वो डेरिवेशन का प्रूफ देखने का कोशिश करना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम लिया उसी का पूरा कहाँ से करेगा यार। तो मैं उस पर फोकस करवा रहा हूँ तुम्हें कि हल्का सा फार्मूला से हट के सोचा कर, तो आराम से बनेंगे तुम्हें, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। अगला मैं बोला था तुझे वही 2022 का पेपर 2 में देख, तू देख मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर एक में कि 20 या 30 नंबर तो ऐसे ही बना देगा तू, हल्का पढ़ा है तो 40 तो पक्का चल जाएगा। 5वां देख मैं बोला तुझे कि बहुत इन्फिनाइट पैरेलल स्लैब मिला देगा, तुम्हें बताएगा डेविएशन है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। 5वां देख उसी पे सवाल है, अरे हर एक साल पूछता है ऐसा सवाल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फिक्स पैटर्न है, बहुत सारा क्वेश्चन कर ले, कहाँ से मैं बताऊँगा करना भी है, कहाँ से देखना है ऐसा सवाल वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा क्या करना है जो। तो देख अब देख क्वेश्चन 6 देख, क्वेश्चन 6 में क्या सीन है, मैं बोला था तुम्हें, ये बोला कि नीचे सॉलिड कौन से कितना फ्लक्स पास होगा, एक क्यू चार्ज लग दिया, अब सॉलिड कौन सा फ्लक्स पास, वही फार्मूला लगा सकता है, या इसमें क्या कर सकता है, ऊपर हेमिस्फीयर है तो Q/2ε पास होगा, तो नीचे से भी Q/2ε पास हो रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल क्लोज सरफेस से गॉसियन ला के थ्रू कहा जाता है Q/ε फ्लक्स पास होता है। वहाँ पे फार्मूला बोला कि फ्लक्स जो पास हो रहा है कोनिकल सरफेस से NQ/6 फ्लक्स हो रहा है, तो N की वैल्यू बताओ, तो N की वैल्यू 3 हो गई बे। तो ये सब घुमाएगा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री का तेरे को मिल रहा है, 3 नंबर जो भी है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं ना, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना उस पर फोकस कर। मैंने जो गलती किया ना वो बता रहा हूँ तेरे को, मैंने क्या गलती किया। फिर ये देख क्वेश्चन 18 देख बे, क्वेश्चन 18 में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता ही है कि वो म्यू नॉट I/2 और सर्कल के कारण, वो म्यू नॉट I/2 इन्फिनाइट वायर के कारण, उसी पे 18 ये भी 4 नंबर फ्री का है। अब ये नहीं कर रहा, एक 2 इन्फिनाइट वायर है, एक सेमी सर्कल है, उसके कारण पूछ दिया कहीं एक पॉइंट x डिस्टेंस पे, तो अगर ये नहीं निकाल पा रहा तो तू क्या निकालेगा। तो ये सब फ्री के नंबर है, तो ये सब तुम्हें लेने हैं। अब देख तू 2023 का पेपर मैं बता रहा हूँ, देख ये क्या न्यूक्लियर फिजिक्स है, फिर मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स है, अल्फा डीके बीटा डीके यही आ रहा है, अल्फा डीके बीटा डीके आ रहा है, अल्फा डीके बीटा डीके आ रहा है कि कौन कौन जो है कौन सा इमिशन होगा, अल्फा इमिशन बीटा इमिशन क्या क्या आ रहा है वो मिलाना है, मैच द कॉलम करना है, फ्री के 3 नंबर है। अब ये देख तुम्हें मैं बोला था कि डॉपलर इफेक्ट में साउंड वेव पे बोला था मैं कि साउंड वेव का वो फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक ना। उसी पे क्वेश्चन आया कि देख यहाँ पे बोल दिया कि S1 S2 2 सोर्स है, तो बताओ कि यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, तो बताओ वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 सोर्स भी दे दिया तो तुम्हें बीट निकालना, फ्रीक्वेंसी F1 - F2 बीट पूछ देगा कितना उसका बीट सुनाई दे रहा है, कि 2 सोर्स है S1 S2 दोनों साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वही फार्मूला लगाना, उसी फार्मूला को याद करके चल जाए, कैसे यूज करते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि एडवांस तुम्हें मेंस की तरह सिंपल नहीं देगा कि यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है तो 30 डिग्री पे खड़ा कर देगा, बस यही घुमाएगा।
दोनों को देखना है रिलेटिव मोशन के लॉन्ग, ठीक ना। ये सब फोकस करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी के पैराग्राफ में ये आ गया अभी। तो मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि एडवांस ईजी है यार, फालतू का टीचर डरा देते हैं। एडवांस में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ईजी, मॉडरेट, टफ। टफ इसलिए होता है कि रैंकर के लिए होता है। और मैं बता रहा हूँ कि खाली समय में कभी भी बैठा कर, ठीक ना, फिजिक्स 80 16 सर का एडवांस इलस्ट्रेशन करा रखे हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें से 40 क्वेश्चन है, उसमें से पूरा भी नहीं देख पाएगा तो शुरू का 20 देख लिया कर, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ना। लेक्चर देखने का बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा रखे हैं हर एक चैप्टर पे, ठीक ना। तो वो देखेगा ना, तुम्हें बूस्टअप मिलेगा। मैं देखता था फ्री टाइम में, 2 क्या स्पीड से लगाया, देख रहा हूँ बैठ के, कुछ नहीं तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हैंडल हो रहा है, ठीक ना। तो ये सब फायदा करेगा तुम्हें माइंड बूस्टअप करेगा कि और वहाँ पे टैकल करने की सिचुएशन कि हाँ ऐसा आया था, ऐसा सर ने किया था, तो ये सब देख फायदा करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने किया था जो चीज़ें बता रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पोस्ट कर, डर मत। मैं बता रहा हूँ, देख तू हर एक में देख ले, हर एक में पेपर में मैं दिखा दिया तुम्हें 15 या 20 मार्क, 12 से 15 मार्क के एक पेपर में तुम्हें आ जाएंगे जो डुएबल क्वेश्चन, समझा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें ध्यान दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत तो तू कमेंट कर, मैं वहीं पर बताऊँगा। मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा तुम्हें। मैं अब जो गलती किया हूँ वो नहीं चाहता हूँ कि तू गलती कर। मैं भी लास्ट में आया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया। लेकिन ये कहा कि मैं पहले पेपर ऊपर दिया था, वो मेरा फायदा था, वो इस चक्कर में मैं जेई क्लियर कर पाया। IIT टफ नहीं है, लौंडे गिव अप कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इस चक्कर में होता है। लास्ट के दम जी जान लगा दे, निकलेंगे। थैंक यू मैं बोलूँगा लास्ट में। कोई भी दिक्कत हो, मैं ऐसा ही मैथ और केमिस्ट्री का एक वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए एक वीडियो में मैं फिजिक्स का रख रहा हूँ, एक वीडियो में केमिस्ट्री रखूँगा, एक वीडियो में मैथ रखूँगा, ठीक है। तो 3 वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, तीनों देखना। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर, मैं वहीं पर रिप्लाई दूंगा, या उसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा जो कॉमन डाउट मुझे जनरेट होता हुआ दिखेगा। चल बाय।